हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग एक बेबाक, संवेदनशील और एक करेजियस, साहसी लेखिका की बात करेंगे। कौन है वो? हमारी कमला दास। आज हम लोग कमला दास की बायोग्राफी एंड उनके पर्सनल लाइफ एंड बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये एक ऐसी पोएटिस रही हैं, वो महिलाओं की भावनाओं को आवाज़ देती है और इंडियन लिटरेचर को एक नया रास्ता दिखा रही है। ओके, तो चलिए जानते हैं इनके जीवन में और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में। कमला दास जो आपकी मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की पोएट रही हैं, जो कि आपकी LT एंड TGT PGT दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सिलेबस में भी हैं। तो आज हम इनकी बायोग्राफी देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको भी देखेंगे। ओके, तो चलिए। कमला दास, आल्सो नोन एज कमला सुरैया और बाय हर पेन नेम माधवीकुट्टी, trailblazing poet and author whose life and works left an indelible mark of Indian literature। ओके, तीन नामों से जानी जाती हैं कमला दास। जो है कौन तीन नाम थे? कमला दास से सबसे पहले कमला सुरैया हो गया, कमला दास हो गया, एंड हर पेन नेम माधवीकुट्टी। ओके, माधवीकुट्टी के नाम से भी इनको जानते हैं। ये एक अग्रणी एक पोएटिस रही हैं, जिनके वर्क्स एंड लाइफ जो इंडियन लिटरेचर में बहुत ही अच्छी, इन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है इनके वर्क्स ने। ओके, इनको देखते हैं। फुल नेम क्या है? कमला दास, आल्सो नोन एज कमला सुरैया माधवीकुट्टी। ये तीनों नाम से ही नाम जानी जाती हैं। डेट ऑफ बर्थ इनकी है 31 मार्च 1934। 31 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ इनका क्या है? पुनयूर कुलम, थिरसर डिस्ट्रिक्ट, केरला के पुनरकुलम गांव में थिरसर डिस्ट्रिक्ट हो गया, और पुरकुलम गांव में केरला के में इनका जन्म हुआ था। ओके, पेरेंट्स इनके कौन है? मदर का नाम है इनकी बालमणि अम्मा, रेनाउंड मलयालम पोएट। माँ का नाम बालमणि अम्मा था, वो भी एक प्रसिद्ध कवित्री रही हैं, मलयालम पोएट रही हैं इनकी मदर। एंड फादर थे VM नायर। इनके पिता का नाम VM नायर था, सीनियर एग्जीक्यूटिव इन न्यूज़पेपर, पत्रकार थे न्यूज़पेपर में, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे ये इनके पिताजी। ओके, मैरिज इनकी हुई थी, देखिए, मैरिड एट 15 एज ऑफ 15 टू माधव दास। इनके बैंकर बैंक में काम करते थे। इनके पति का नाम माधव दास था। 15 एज, जब 15 एज में की थी तभी इनकी मैरिज हो गई थी। बहुत पहले तो बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, तो इनकी भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। 15 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ था। किसके साथ? माधव दास के साथ। उनके पति ने उनको उनके कैरियर बनाने में काफ़ी सपोर्ट किया था, पढ़ने और लिखने की पूरी तरह से आज़ादी दी थी उनको, और यहीं से उनकी फिर उनकी पोएट बनने की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। ओके, चलिए, उनके चिल्ड्रन थे, 3 सन्स थे उनके, 3 बेटे थे कमला दास के। रिलीजन चेंज, कन्वर्टेड इन टू इस्लाम 1999 एंड लुक द नेम कमला सुरैया। ओके, रिलीजन, इन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया था। कब चेंज कराया था? कन्वर्ट टू इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था 1999 में। टुक द नेम कमला दास सुरैया नाम के साथ इन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया था। 1999 इन्होंने अपना इस्लाम धर्म अपना लिया और नाम उन्होंने कमला सुरैया रख लिया। इस फैसले पर बहुत विवाद भी हुआ, लेकिन कमला दास ने हमेशा वही किया जो उन्हें सही लगा। ओके, डेथ इनकी हो गई थी 31 मई 2009, पुणे, इंडिया की पुणे में इनकी 31 मई 2009 को इनकी डेथ हो गई थी। ओके, उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है हर उस औरत के शब्दों में जो खुद को बेझिझक लिखना चाहती है। ओके, उन्होंने मतलब बहुत ही बोल्ड और बहुत ही करेजियस महिला थी, जिन्होंने वो हर औरत की आवाज़ बन गई थी जो बेझिझक लिखना चाहती थी। ओके, तो ये उनका कुछ लाइफ थी, अर्ली लाइफ थी, वो था। चलिए, राइटिंग कैरियर भी देख लेते हैं इनका। कमला दास की रचनाएं जो थी समाज को झकझोर दिया उन्होंने। कुछ ने सराहा, कुछ ने आलोचना की। कमला दास जो है कभी भी रुकी नहीं। उनकी कंट्रोवर्सी भी रही, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही उनके वर्क्स में। उनकी लेखनी महिलाओं के लिए एक आईना थी, जिससे वे खुद को देख सकती थी। ओके, तो चलिए देख लिया, अब उनका राइटिंग कैरियर भी देख लेते हैं। रोट इन 2 लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, इंग्लिश एंड मलयालम। ओके, और इंग्लिश में उन्होंने पोएम्स एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स लिखे हैं, एंड मलयालम में शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल, कॉलम्स, पेन नेम माधवीकुट्टी। ओके, माधवीकुट्टी के नाम से इन्होंने मलयालम के वर्क इनके माधवीकुट्टी के नाम से आए थे। ओके, और इंग्लिश में उन्होंने पोएम्स एंड ऑटोबायोग्राफिकल्स वर्क्स लिखे हैं। अंग्रेजी में कविताएं और मलयालम में कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। उनके शब्दों में दर्द, प्रेम, विद्रोह और औरत की आवाज़ थी। उनकी पहली अंग्रेजी कविता संग्रह जो थी समर इन कैलकाटा थी। ओके, तो उनकी जो दर्द है, प्रेम है, विद्रोह है, औरत की एक आवाज़ दिखाई देती है उनके हमें वर्क्स में। ओके,
नोन फॉर कन्फेशनल राइटिंग स्टाइल, उनकी राइटिंग बताया अभी, वो कन्फेशनल पोएट थी, वो राइटिंग स्टाइल उनकी कन्फेशनल थी। वो अपने विषय में, उन्होंने बाहर का कुछ नहीं, सिर्फ अपने विषय में, एक औरत की आवाज़ जैसे होती है, फेमिनाइन थी, तो उन्होंने कॉन्फेशनल राइटिंग स्टाइल थी उनकी, ओपन बोल्ड एंड पर्सनल राइटिंग थी उनकी, उन्होंने अपने विषय में ही लिखा। एक्सप्लोर थीम्स लाइक लव, फीमेल सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी एंड लोनलीनेस, इस तरह की थीम्स उनके हमें वर्क्स में देखने को मिलती है। वो उन्होंने बाहर का नहीं, उन्होंने पर्सनली अपना लिखा, बट उस समय भी 17th के दशक में भी इतना बेबाक लिखना भी बहुत बड़ी बात थी, तो इसीलिए उनको बहुत बोल्ड और करेजियस अपनी निजी ज़िंदगी को बेझिझक उन्होंने बयां किया। सोचिए ज़रा, 17th के दशक में एक महिला ने अपने दिल की बात दुनिया के सामने रख दी, बिना डर, बिना संकोच के, तो कितनी करेजियस, कितनी बोल्ड महिला रही होंगी। तो ये थी हमारी कमला दास। कमला दास एक औरत ऐसी थी जो अपने दिल की आवाज़ को कभी भी उन्होंने चुप नहीं कर पाई। एक लेखिका के तौर पर उन्होंने समाज के बनावटी नकाब को उतार फेंका, एंड एक पोएटेस के जैसे उन्होंने महिलाओं की भावना को कागज़ पर उन्होंने बिल्कुल फ्रैंकली लिखा, उतारा है। तो ये वही ऐसी थी हमारी कमला दास। चलिए उनके वर्क्स भी देख लेते हैं, वर्क्स भी इनके इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे एग्ज़ाम्स में पूछते हैं इनसे भी। चलिए देखते हैं। पोइट्री जो इंग्लिश में थी इनकी पोइट्री, चलिए देखते हैं। तो उनकी जो अंग्रेजी का संग्रह था, उनकी अंग्रेजी में जो पोएम्स थी, समर इन कलकत्ता जो 1965 में आई थी, द डिसेंडेंट्स या इनकी 1967 में आई थी, द ओल्ड प्ले हाउस, सब इम्पॉर्टेंट है इनकी। हम आगे आपको इसको एक एक करके आपको हम वीडियोस इस पर भी लेके आएंगे, इनके जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। ओके, तो आज तो हम इनकी मेन वर्क देख लें, उनका लाइफ देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लिया है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इनके वर्क्स को भी लाएंगे। ओके, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में आई थी। ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग 1996 में आई थी, 1996 में आई थी। या अल्लाह 2001 में। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं इंग्लिश पोएम्स थी, पोइट्री थी, ये थी। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है वो देख ले, जो आई थी। एंटे कथा 1973 में आई थी, मलयालम में जो की थी। ट्रांसलेटेड एज माई स्टोरी इंग्लिश 1976 में। माई स्टोरी इन्होंने कई लैंग्वेज में लिखी है इनकी, तो माई स्टोरी जो इंग्लिश में आई थी 1976 में, अंग्रेजी अनुवाद जो इसका था माई स्टोरी का 1976 में। हाईली कंट्रोवर्शियल एंड ग्राउंड ब्रेकिंग, बहुत ही चर्चित और विवादास्पद ये आप इनकी ये वर्क था माई स्टोरी, कंट्रोवर्शियल था इनका ये वर्क। ओके, तो ये इनकी क्या थी, ऑटोबायोग्राफी। ये इनकी मलयालम थी एंटे कथा, एंड माई स्टोरी जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ओके, मलयालम फिक्शन क्या थे इनके देख ले थोड़े। चलिए, मलयालम में जो इनकी कहानियाँ और उपन्यास फिक्शंस थे क्या थे। थड़ुप्पू, पक्षियुद्मनम, चंदन मरंगल, नेरम थलम पूथा कालम, ये इनके कुछ मलयालम में फिक्शन थे। ओके, लिटरेरी स्टाइल एंड थीम्स, इनकी लिटरेरी स्टाइल एंड थीम्स के विषय में देख लेते हैं। कैंडिड एंड एन एपोलॉजेटिक पोर्ट्रेट, निश्चल एंड निष्कपट चित्रण था इनके, बिल्कुल निश्चल होकर जो था उनके वही चीज़ दिखाती थी। फीमेल डिज़ायर्स एंड इमोशंस, फीमेल की जो इच्छाएं होती थी, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इमोशंस को इनके हम देखते थे। एक जैसे जो था उस समाज में, जो उन्होंने फील किया वही उनकी पोइट्री में हमें दिखाई भी दिया। उनकी पर्सनल लाइफ हमें दिखाई दी, और जो एक औरत होने के नाते जो महसूस करती थी वो सब उनका हमें दिखाई दिया। फीमेल एंड डिज़ायर्स एंड इमोशंस, मैटेरियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल हाइपोक्रेसी, ये सब भी था। सोशल हाइपोक्रेसी भी थी, एंड मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाई दिए हैं इनके, हमें वर्क्स में सब दिखते हैं। हम वर्क्स बहुत डिटेल में अभी पढ़ेंगे आगे। आइडेंटिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी भी परिचय एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंतर मन की जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसको भी दिखाई दिया है, दुविधाओं को भी दिखाते हैं। ऑफन कंपेयर टू सिल्विया प्लाथ। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिएगा। ऑफन कंपेयर टू सिल्विया प्लाथ फॉर हर बोल्डनेस, उनकी जो बोल्डनेस इतनी बेबाक वो लिखती थी, वो उनको कंपेयर किससे किया जाता है, सिल्विया प्लाथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सिल्विया प्लाथ से उनको कंपेयर किया जाता है उनकी बोल्डनेस के लिए। कंसीडर्ड अ पायनियर इन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, वो एक पायनियर मानी जाती है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। वो इनके अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन देख लेते हैं, अचीवमेंट्स इनके देख लेते हैं। एशियन पोइट्री प्राइज मिला है, केंट अवार्ड फॉर इंग्लिश
इंग्लिश राइटिंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ के लिए उनको इंग्लिश राइटिंग के लिए उनको एशियन कंट्रीज़ में केंट अवार्ड मिला गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कलेक्टेड पोएम, उनकी जो कलेक्टेड पोएम 1985 में आई थी उसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। केरला साहित्य अकादमी अवार्ड थानुप्पो के लिए मिला था। ओके, थानुप्पो के लिए उनको, जो मलयालम में इनका था, वो केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनको थानुप्पो के लिए। वायलर अवार्ड फॉर अवार्ड जो इनको नीरम थलम पोथाकलम के लिए मिला है। केरला साहित्य अवार्ड आपको ऊपर देखा थानुप्पो के लिए मिला है, और नीरम थलम पोथाकलम के लिए वायलर अवार्ड मिला है। इजुथाचन अवार्ड जो है केरलाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, जो 2002 में इनको मिला था। ओके, कौन सा है? इजुथाचन पुरस्कार, जो 2002 में हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर के लिए केरला के, उसमें इनको मिला था। ओके, ऑनरी डी लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट में इनको लिटरेचर के लिए ऑनरी डी लिटरेचर मिला है। शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी हुई थी। कब? 1984 में। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी 1988 में। 1984 में आपको शॉर्ट लिस्टेड हुई नोबेल प्राइज के लिए लिटरेचर के लिए। केरला स्टेट में फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी के लिए 1988 में ये इनको मिला था। ओके, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी 1988। ओके, तो ये इनके कुछ अचीवमेंट्स थे जिनको इनको अवार्ड्स मिले थे। ओके, चलिए इनकी लिगेसी, कुछ साहित्य में योगदान इन्होंने जो दिया इनको, वो भी आइए थोड़ा सा देख ले क्या है। लिगेसी भी देख ले कुछ। नोन एज द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता की जननी, मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री इनको के नाम से हम जानते हैं। आइकन एंड ट्रेल ब्लेजर फॉर इंडियन वुमेन राइटर्स, उनकी रचनाएं महिलाओं के लिए आत्म अभिव्यक्ति की मिसाल देती हैं। हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी बिकम अ लैंडमार्क इन इंडियन कन्फेशनल लिटरेचर, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी, वो एक लैंडमार्क है इंडियन कन्फेशन लिटरेचर के लिए। ओके, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशन ऑफ पोएट्स स्पेशली वोमेन विद हर करेज एंड कैंडोर, उन्होंने भारतीय समाज की परंपरा सोच को चुनौती दी है। ओके, आज भी उनकी कविताएं और माई स्टोरी युवा लेखिकाओं को प्रेरित करती है। कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशन ऑफ पोएट्स स्पेशली वोमेन्स विद हर करेज एंड कैंडोर, आज भी जो जनरेशन जो है इंस्पायर होती है उन पोएट्स की, जो स्पेशली जो वोमेन्स है विद हर करेज एंड कैंडोर, उनका निश्चल और करेजियस बोल्डनेस, और जो अच्छे से उन्होंने जो उस 70 के दशक में सब कर डाला, तो आज भी उनको प्रेरणा देती हैं लोगों को। ओके, लेखिकाओं को प्रेरित करती हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज हमारे कमला दास जो पोइटेस थी उनकी बायोग्राफी। आई होप आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। कमला दास सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, वो एक विचार थी, एक क्रांति थी, जो उन्होंने सिखाया कि अपने मन की बात कहने की हिम्मत ही सच्चे साहित्य की पहचान है। उन्होंने एक कन्फेशनल पोइट थी, उन्होंने अपने मन की अपनी ही पर्सनल चीज़ों को लिखा, लेकिन बेबाक होकर उस समय लिखा। तो उन्होंने सिखाया कि अपने मन की बात को कहने की हिम्मत ही सच्चे साहित्य की पहचान है। आज भी उनकी कविताएं जैसे माई स्टोरी वगैरह है, वो युवा लेखिकाएँ जो है उनको प्रेरित करती है। ओके, उनके शब्द आज भी हमें सिखाते हैं कि लेखन सिर्फ सजावट नहीं है, वो संघर्ष की आवाज़ भी हो सकती है। ओके, तो ये थी हमारी कमला दास। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके वर्क्स को, इंपॉर्टेंट जो जैसे इनका इंट्रोडक्शन, माई स्टोरी, इस तरह के वर्क्स है, इंपॉर्टेंट वर्क्स को लेके आएंगे डिटेल में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आई हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके वर्क्स के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।